हाँ तो भाई कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में आपका जो भाई है वो लेकर आया है त्रिभुज का क्षेत्रफल किस प्रकार निकाला जाता है। तो ये मैंने लिया है चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं दोस्तों कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्लास 10th के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल आता ही आता है ना। तो ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज हम देखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल किस प्रकार निकालते हैं। ओके, और इस फॉर्मूले की मदद से हम क्या करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। और मैं ये भी बताऊंगा कि त्रिभुज का फॉर्मूले को किस प्रकार याद किया जाता है ट्रिक से, वो भी मैं बताऊंगा। ठीक है, तो इसको रखते हैं साइड में। ठीक है, तो देखिए आपका सवाल कहता है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष 2,3 -1,0 और 2,-4 है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, शीर्ष पहले से दिया गया है ना, और आपको कह रहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें, है ना। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि निर्देशांक में क्या होता है, जो पहले होता है उसको बोलते हैं x, जो बाद में होता है उसको बोलते हैं y। ठीक है, इतना बात तो समझ में आ गया होगा भैया। तो ठीक इसी प्रकार इसमें भी वही चीज़ होगा, ये x ये y, ये x ये y, है ना। यानी कि कुल मिला के हम कह सकते हैं जो पहले होता है उसको बोलते हैं x, जो बाद में होता है उसको बोलते हैं y। फिर एक संख्या होता है मान लेते हैं, तो वो होता है z, है ना। तो x y z 3D में होता है, ये 2D में दिया है तो ये x और y होगा। ठीक है, तो देखिए हम 2,3 हम देखेंगे यहाँ पर, है ना, ग्राफ में। तो 2,3 यहाँ आएगा, x में हम 2 बढ़ेंगे, y में 3 बढ़ेंगे। ठीक है, तो x ये मिड पॉइंट है ना, मूल बिंदु। तो मूल बिंदु से हम 2 जाएंगे, है ना, क्योंकि x का ये है 2 और y में हम 3 जाएंगे, तो ये बिंदु मिलेगा हमें। ठीक है, ठीक इसी प्रकार दूसरा जो निर्देशांक है शीर्ष है वो दिया है -1,0। तो -1 x में जाएंगे, -1 यहाँ आएगा और 0 मतलब हम ऊपर भी नहीं नीचे भी नहीं, है ना, फिर ना दाएं ना बाएं, तो यहीं पर आ जाएगा -1,0। और तीसरा जो शीर्ष है वो दिया है 2,-4। तो 2 हमें x में जाना है, तो 2 इधर आ गए हैं। ये देखिए 2 हम इधर आ गए हैं ना, क्योंकि हमें प्लस में लेना था और y में -4 लेना था। 2,-4 यहाँ आएगा। तो कुल मिला के हमें क्या मिला, एक त्रिभुज मिला। ये बिंदु और ये बिंदु को मिलाने पर क्या मिला, एक त्रिभुज मिला। और इस त्रिभुज का हमें क्या करना है, क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखिए इसके लिए मैं एक फॉर्मूला बताया था आपको, है ना। तो उस फॉर्मूले को हम क्या करते हैं, समझ लेते हैं कि इसको याद कैसे किया जाता है। ठीक है, तो देखिए इस सवाल को बनाने के लिए सबसे पहले लिख देना आप हल। ये हमारा क्या है, डायलॉग है। ओके, लिख दिया भैया हल। अब देखिए चूंकि हमें दिया था इस प्रकार, ये एक शीर्ष है, ये एक शीर्ष है, ये एक शीर्ष है ना। तो ये क्या बना, एक त्रिभुज बना। तो इस त्रिभुज को हम यहाँ बना लेते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं कि यही त्रिभुज बनाना है, ये हमने देखा कि इस तीनों शीर्षों को मिलाने पर एक त्रिभुज का निर्माण हुआ। तो आप चाहो तो इस किसी भी तरह से बना सकते हो रफ में, है ना। तो हम बनाते हैं यहाँ इस प्रकार से। ठीक है, हमारे घर के सामने घर बन रहा है, इसीलिए थोड़ा आवाज़ आ रहा है, इसके लिए सॉरी। हाँ तो चलिए देखिए, चूँकि हमें दिया है पहला जो शीर्ष है वो दिया है 2,3, है ना। तो हम ये मानेंगे 2,3। ठीक है, क्या मानेंगे भैया, 2,3। चूँकि इस शीर्ष का कुछ तो नाम होगा तो मान लेते हैं ए। ठीक है, इसका भी कुछ नाम होगा, मान लेते हैं बी। इसका भी नाम होगा, मान लेते हैं सी। बी मान लेते हैं -1,0। ठीक है, और सी है 2,-4। ठीक, तो देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था, पहले होता है x, फिर बाद में होता है y। एक्स वाई सेम हो सकता है क्या, नहीं होगा। तो जो पहले होगा उसको बोलेंगे x1। ठीक है, 2, जो बाद में होगा उसको बोलेंगे y1। क्या हो जाएगा, 3। ठीक इसी प्रकार ये x1 y1 हो गया, तो ये x2 y2 होगा। x2 बराबर -1, ये बाद में है, इसको बोलेंगे y2। कितना, 0। ठीक इसी प्रकार ये x3 2 और y3 हो जाएगा -4। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। क्योंकि हमें दिया था खाली शीर्ष, नाम तो नहीं दिया था, तो हम मान लेंगे, है ना। इसीलिए लिख लेना आप सबसे पहले माना। ठीक है, क्या लिखोगे, माना लिखोगे। ओके, और लिख देना ए, बिंदु ए है जिसका शीर्ष दिया है 2,3। फिर लिखना बी जिसका शीर्ष दिया है -1,0 तथा सी जिसका शीर्ष दिया है 2,-4।
ठीक है, माना इतना 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 तथा इतना सी इतना लिख देना। ओके, है लिख दो, चाहो तो नहीं भी लिखने से चलेगा। ठीक है, तो अब देखिए हम फॉर्मूला को ट्रिक की मदद से किस प्रकार याद रखते हैं, है ना। तो देखिए ट्रिक से हम किस प्रकार याद रखेंगे वो देखिए, ये हमारा क्या है, ट्रिक है। ओके, ट्रिक से इस प्रकार याद रखते हैं। तो चूंकि हम त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो लिख दो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज, ये त्रिभुज का साइन है ना, ABC का क्या क्षेत्रफल या एरिया बोल सकते हो, क्या होगा 1/2 लगा दो और इस प्रकार बड़ा बड़ा ब्रैकेट लगा दो। ठीक है, यही चीज़ आएगा। देखिए तो देखिए हम क्या करेंगे, लिख दो सबसे पहले x1, ठीक है, फिर बीच में लिख दो x2 और यहाँ पर लिख देना x3 और बीच में ब्रैकेट बना दो, है ना। क्या बना दोगे भैया, x3 का पहले, जैसे x2 का पहले प्लस किया तो यहाँ पर भी एक प्लस आएगा। ठीक है, इस प्रकार ब्रैकेट बना देना आपको, यह हमारा क्या है, ट्रिक है। अब देखिए किससे हम लिखेंगे, और यहाँ पर लिख देना 1 2 3, ये एरो को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये एरो इस प्रकार जाएगा, है ना। तो देखिए हम कहाँ से लिखेंगे, यहाँ पर लिख लो y माइनस वाई, यहाँ पर भी लिख लो y माइनस वाई, यहाँ पर भी लिख दो y माइनस वाई। ठीक है, अब देखिए अब क्या करोगे, यहाँ से शुरू करोगे 2 से। ठीक है, 2 से शुरू करोगे तो 2 के बाद क्या आएगा, 3 आएगा, तो यहाँ 2 3, फिर ये चीज़ तो हो गया, ये चीज़ हमारा हो गया। अब यहाँ शुरू करो, 3 के बाद क्या आता है 1, तो यहाँ लिख दो 3, यहाँ लिख दो 1। ठीक है ना, फिर देखिए ये चीज़ तो हो गया। अब देखिए क्या बचा 1 2, है ना, ये 1 के बाद आता है 2, तो यहाँ लिख दो 1 फिर लिखो 2। ठीक, तो ये चीज़ तो हमने सीख गया, यानी कि इतना आसान था ये फॉर्मूला। ठीक है, पहला क्या करना, 1/2 लगा देना, बड़ा ब्रैकेट लगा देना, फिर x1 प्लस x2 प्लस x3 कर देना और ब्रैकेट लगा देना सब में। फिर इस प्रकार एक वृत्त बना दो, 1 2 3 लिख दो, 2 से 3, 3 से 1, 1 से 2। ठीक है, तो आई होप आपको ये फॉर्मूला याद हो गया होगा। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, इस फॉर्मूले में x1 x2 y1 y2 x3 y3 सबका हम क्या करेंगे, मान को रखेंगे। ठीक है, तो देखिए हमें x1 का वैल्यू पता है या नहीं है, पता है, तो इसको रखते हैं साइड में, है ना। x1 का वैल्यू क्या है 2 है, तो 2 रख दो, है ना। y2 का वैल्यू क्या है, देखिए y2 का वैल्यू 0 0 माइनस y3 का वैल्यू क्या है, देखिए y3 का वैल्यू -4, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, प्लस x2 का वैल्यू क्या है, देखिए -1, तो यहाँ लिख दो -1। ठीक है, फिर y3 माइनस y1 है, तो y3 कहाँ है, y3 यहाँ, तो -4, यहाँ पर है माइनस y1 है, देखिए y1 है हमारा 3। ठीक है, प्लस, ये प्लस है तो प्लस। ठीक है, फिर x3 का मान क्या है, देखिए x3 का मान है 2, तो 2 लिख दो। y1 का वैल्यू क्या है, देखिए y1 का वैल्यू है 3, तो यहाँ 3 लिख दो, माइनस y2 का वैल्यू 0, तो 0 लिख दो। ठीक है ना। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, सबका मान तो हम जान गए, लास्ट में ये ब्रैकेट था तो ब्रैकेट लगा दिए, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, तो 2 है तो 2, अब सबसे पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट्स को हल करेंगे। ठीक है, तो 0 और 4 को हम जोड़ेंगे तो मिलेगा 4, ब्रैकेट बंद। ठीक, प्लस या -1 है। अब देखिए -4 और -3 को माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, -4 -3 -7, बीच में क्या है प्लस 2, 3 से 0 को घटाएंगे तो मिलेगा 3 ही, ब्रैकेट बंद। ठीक है, तो अब देखिए 1/2 बड़ा ब्रैकेट, अब गुणा कीजिए, 2 चौके 8। अब देखिए यहाँ क्या है, प्लस है तो प्लस, -1 गुना -7 कीजिएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, तो 1 गुना 7 7। ठीक है, बीच में प्लस है तो प्लस, 2 गुना 3 करेंगे तो मिलेगा 6। ठीक है, अब देखिए 1/2 तो 1/2 जोड़िए सबको, क्या आएगा 8 7 कितना हो गया 15, 15 और 6 कितना हो जाएगा 21, है ना। क्या आएगा दोस्तों 21 आएगा इस प्रकार। तो इसके बीच 1 और 21 के बीच कुछ नहीं, मतलब गुणा का साइन छिपा है, तो ये हो जाएगा 21/2, है ना। क्या हो जाएगा दोस्तों 21/2, है ना। और चूंकि हम जानते हैं क्षेत्रफल क्या में होता है, वर्ग में होता है, क्या में होता है, वर्ग में होता है ना।
और चूँकि हमें दिया नहीं है कि हमें कितना सेंटीमीटर कितना मीटर हमें आगे पीछे जाना है, जैसे कि आपको खाली शीर्ष दिया है, निर्देशांक दिया 2 3, तो 2 सेंटीमीटर, अरे यार नहीं दिख रहा था, ये देखिए हमें नहीं पता कि 2 सेंटीमीटर हमें x की ओर जाना और y की ओर 3 सेंटीमीटर, तो इस प्रकार नहीं लिखा है, तो लिख देना यहाँ पर वर्ग मात्रक। ठीक है, अगर दिया होता तो यहाँ पर मीटर सेंटीमीटर कुछ भी होता, नहीं दिया है तो वर्ग मात्रक आंसर लिख देना आप।